प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता में कल हम लोगों ने दैवीय प्रकृति के बारे में जाना था कि दैवीय प्रकृति क्या है, और आज उस परमात्मा के बारे में जानेंगे जो सब जगह है, वही है, सब जगह वही विद्यमान है, सब जगह पे उसी की सत्ता है, उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को आज जानेंगे कि कैसे है, किस तरह से है। तो 15, 16, 17, 18, 19 इन 4-5 श्लोकों को पढ़िए। पढ़िए जिम्मी जी, पढ़िए। कोई नहीं है पढ़ने वाला? चलिए मैं ये पढ़ता हूँ। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यनन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा अहम महमौषधं मंत्रो अहम महमेवाज्य महम अग्निरहं हुतम्। 15-16 नंबर के जो श्लोक हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण पुनः जो है भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि इस भक्ति यज्ञ के अलावा, जो भक्ति यज्ञ की बात अभी उन्होंने किया, इसके अलावा दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ से भजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। बहुत करके कई लोग मेरी एकत्व रूप में, कई नाना रूप में उपासना करते हैं। मैं तो विश्वतोमुख हूँ, सब कहीं रहने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कहा कि हाँ, पहले जो मुमुक्ष, जो मोक्ष की कामना वाले लोग हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्वों को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी कर्मों के तत्वों को जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। इसका तात्पर्य जो श्लोक में दिया हुआ है, इसके तात्विक दृष्टि को यदि देखा जाए तो इसका तात्पर्य यही है कि दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ से भजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। जो भक्ति योग की बात अभी ऊपर कही गई, इस भक्ति योग के अलावा भी ईश्वर की उपासना ज्ञान योग के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और ज्ञान योग के माध्यम से जो ईश्वर की उपासना की जाती है, वह सबसे श्रेष्ठ उपासना कही जाती है। ठीक है, जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर की उपासना करता है, कोई भी योगी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई साधक हो, वह ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम उपासना करता है। यह यहाँ पे इसीलिए मैंने कह दिया आप लोगों को कि ज्ञान यज्ञ के बारे में पीछे बता चुके हैं कि ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं। बताएंगे कोई ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? पीछे वाले अध्यायों में मैंने इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ज्ञान यज्ञ आप लोग पढ़ चुके हैं, बताएं। हाँ, तो उसमें तो ज्ञान योग क्या है? नहीं, ज्ञान योग पीछे वाले अध्याय में इसका हमने लिखवाया भी था आप लोगों को। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ निष्काम
ज्ञान यज्ञ मतलब निष्काम पूर्व, निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, निष्कामता है। ठीक है, ये मूल है, गीता का मूल है, इसको छोड़ना नहीं है। जो पहला और दूसरा भाग सुन चुके हैं वो गीता के सिद्धांत में आता है। ठीक है, तो यज्ञ जब भी आए तो समझ लेना कि आप निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्म निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो। तो निष्काम भाव से जो आप कर्म कर रहे हो ये भी ज्ञान के द्वारा ही तो संभव है ना। आपको ज्ञान नहीं होता तो आप किससे किसी की निष्काम सेवा कर पाते, क्या बताओ आप लोग? कभी नहीं कर पाते। आप सोचते कि मैं क्यों करूं, वो बैठा हुआ है, दूसरे को मैं क्यों करूंगा, दूसरे के लिए मैं क्यों करूंगा। फिर ये सोचते कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं तो मैं क्यों खिलाऊं, सभी लोग कमाए तो खाएं। परंतु ऐसा नहीं होता है ना, है? ऐसा तो नहीं होता है। तो निष्काम कर्म की भावना ही क्या है गीता के अनुसार। और एक पक्ष एक और है कि जो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, ये जो तरह तरह का जो ज्ञान ले रहे हैं इसको भी ज्ञान योग कहते हैं। परंतु गीता का मुख्य विषय क्या है? निष्कामता। ठीक है, निष्काम निस्वार्थ फलाशक्ति का त्याग, यह क्या है? गीता का मुख्य विषय है। तो गीता के मुख्य विषय को आपको नहीं छोड़ना है। कभी भी यदि मैं आप लोगों से पूछूं यज्ञ का नाम लूं तो फिर आप तुरंत वहां पे क्या याद रखना आप लोग? गीता यज्ञ की किसको कहती है? निष्काम कर्म और फल की इच्छा का त्याग, फलाशक्ति का त्याग। यह भाव आपके अंदर रहना चाहिए गीता पढ़ते हुए, नहीं तो जीवन में इसे भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, गीता के अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो फिर आप जीवन में कई बार भूल जाएंगे। जब मैं कर्म योग पढ़ाऊंगा तो उसमें कई तरह का कर्म होता है, वो आगे बताऊंगा, आने वाले सेशन में होने वाले हैं वो। तो आगे कहते हैं कि बहुत करके कई लोग मेरी एकत्व रूप में, और बहुत लोग तो ऐसे मेरी उपासना करते हैं जो एकत्व रूप में और कई नाना रूप में भी करते हैं। कई लोग एकत्व रूप में करते हैं और कई लोग जो है नाना रूप में उपासना करते हैं। मैं तो विश्वतोमुख हूँ, मतलब मैं पूरे विश्व का क्या हूँ? विश्वतोमुख की बात उन्होंने कहा कि सब ओर मुख वाला विश्व दृष्टा जिसको कहा गया है, जिसका सब ओर मुख हो उसे विश्वतोमुख कहा गया है। विश्व दृष्टा भी उसे कहा जाता है। विश्वतोमुख का मतलब उसके मुख तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सब ओर चारों तरफ फैले हुए हैं। सब कहीं रहने वाला हूँ, और कहते हैं कि सब जगह जहाँ भी देखोगे आप वहाँ मैं रहने वाला हूँ, मतलब ब्रह्म रहने वाला है। मैं एक दिन आप लोगों को और कहा था कि ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी गति है ना, चाहे जड़ में या चेतन में, वहाँ समझिए कौन है? ब्रह्म है। तो वही बात बता रहे हैं कि यदि यह भी आपको ज्ञान हो जाता है तो भी आप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हो और दृष्टि आपकी बदल जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति जो है एटीएम से पैसा निकाल रहा था और उसको घर वाले ने एटीएम दे के भेजा था, तो वह सोचा कि क्या एटीएम से तो निकल गया, बीच रास्ते में गाड़ी रोक करके और क्या किया कि पैसे में से कुछ पैसे निकाल के दूसरे पैकेट में रख लिया, कुछ पैसे निकाल करके और एटीएम दूसरे पैकेट में रख लिया। तो उसने सोचा कि कोई देख नहीं रहा है, चारों तरफ देखा कोई देखने वाला है ही नहीं है। ठीक है, तो वो ये सोचा कि जब कोई देखा ही नहीं तो चलो 2 4 10 मान लो निकाल ही लो, उसमें से कौन देखता है, और हमको कोई पूछने भी नहीं आता है कि इसमें से पैसा क्या हुआ, कितना हुआ। तो उस व्यक्ति के साथ जो है यह कई बार हुआ, और वह कई बार यही किया उस व्यक्ति ने, 4 बार 5 बार, हर बार जो है 500-500 रुपये अधिक करके वो रखने लगा अपने दूसरे पैकेट में, और दूसरे पैकेट में जो मंगाता था पैसा निकालने के लिए उसको दे देता था। वैसे वह व्यक्ति उसे कभी पूछा नहीं कि तुमने
इतना पैसा निकाला है, कितना क्या किया है, बस उसको ला के दे देता था। एक दिन क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो जो पैसा चुरा रहा था वह पैसा ही पॉकेट में बच गया, और जो पैसा निकाल करके ज़्यादा पैसा था वह पैसा जो है गिर गया। ठीक है, संयोग से क्या हुआ कि वह जो है वह मालिक जिसके यहाँ जिसका पैसा था वही व्यक्ति उसको पैसा मिल गया। ठीक है, उसको पैसा कहीं से वो आ रहा था रास्ते में से वो भी, और उसको भी वह पैसा मिल गया जो जिसका एटीएम था, उठा लिया और लेकर के वो भी घर चला गया। तो यह व्यक्ति जो एटीएम से पैसा निकालने वाला जिसको डेली भेजता था वह ले जा करके उसको 500 रुपये दिया। तो बोला कि आज इतना पैसा क्यों निकाल के लेकर आए हो? तो कहा कि बस आज इतना ही पैसा निकला, ज़्यादा पैसा निकला ही नहीं। ठीक है, तो मकान मालिक को जो पैसा निकालने के लिए भेजा था उसको एक दिन शक हुआ कि कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है, इतना पैसा तो निकालता नहीं है, कम पैसा। और वो पैसा पाया हुआ था तो वो रखा हुआ था कि कहीं दान देंगे। ठीक है, संयोग से क्या हुआ कि जो पैसा निकालने वाला था उसकी भी मृत्यु हो गई, और जो मालिक था उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों एक जगह पहुँचे, यमराज के यहाँ पहुँचे। यमराज ने पूछा कि तूने तो बड़ा चोरी किया है, ये तेरे मालिक हैं, इनके सामने बता कि तू कब कब चोरी किया है। तो बोला कि मुझे कोई देखता थोड़ी था, मैं तो जब कोई नहीं दिखाई देता था, जब कोई मुझे नहीं रहता था तभी मैं पैसा निकालता था। आप मुझे झूठे ही इल्जाम लगा रहे हैं। वहाँ पे भी झूठ बोला यमराज के पास। तो यमराज ने उसे लोहे के डंडे से पिटवाना शुरू किया। जब पिटवाना शुरू किया तो वो चिल्ला चिल्ला करके फिर वो जोर से जब चमड़ी की खाल निकलने लगी तो वो बोलने लगा कि हाँ, मैं दूर रास्ते में जाकर के इतना पैसा निकालता था। उस समय कोई कैमरा से रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, पहले कोई कैमरा लगते नहीं थे। तो व्यक्ति ये समझता है कि हम जो कर्म करते हैं हमें कोई नहीं देखता है, परंतु ईश्वर रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। इसीलिए कभी अकेले में भी कोई ऐसा कर्म मत करिए। लोग अकेलेपन का फ़ायदा उठा करके बड़े अपने साथ ज्यादती कर देते हैं। पता है आप लोगों को, आप भी अपने साथ कहीं ना कहीं अकेले में अपने साथ पाप कर देते हो। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं? बहुत लोग होंगे, मैं नहीं पूछूंगा, ये पर्सनली आप लोगों का मामला है। ठीक है, परंतु बहुत लोग होंगे। आप लोग आज के बाद अपने आप को खुद देखिएगा कि हम लोग अकेला जब होता है, अकेले रूम में होते हैं। आजकल सबके पास सेपरेट रूम है। पहले एक साथ परिवार में एक परिवार सब एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ सोते थे, एक ही साथ खाते थे, हैं? अब सबका अलग अलग रूम हो गया है, तो सब लोग अलग अलग रहते हैं। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलत कर्म करते हैं। किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी के साथ गंदी बातें करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ये कर्म आदमी करता रहता है। तो ये समझता है कि हम तो अब अकेले हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, परंतु उसको ये नहीं पता चलता है कि परमात्मा के कैमरे में तो वो उसकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो ही रही है। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है यह ध्यान दे करके कर्म करना चाहिए। तो जो ज्ञान योग की बात मैं कह रहा था कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा यदि आप परमात्मा की उपासना करते हो तो वह सबसे उत्तम उपासना होती है। और दूसरा, जो परमात्मा को एक मान लेते हो कि सब में वही है, या ये भी मान लेते हो कि सब उसी में हैं, तो भी आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। जैसे पीछे वाले श्लोकों में कहा गया कि परमात्मा क्या है? सब में है। सब परमात्मा में ही है। पीछे वाले अध्याय की बात कर रहा हूँ, पीछे वाले श्लोकों की। और इसमें श्लोक में कहा कि विश्वतो मुख है, मतलब सारे जगह जहां भी देखोगे उसके ही मुख दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कि वासुदेव सर्वम वाली बात हो गई कि ईश्वर जो है सब जगह व्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद में एक वाक्य आता है, मैंने अभी बताया उसके बारे में, कि जहाँ जहाँ भी गति है वहाँ वहाँ पे परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है।
तो ऐसे भी आप परमात्मा को जान सकते हो। ये परमात्मा सब जगह रहता है, सब जगह विद्यमान है। आगे कहते हैं कि भगवान की लोग नाना रूपों में उपासना करते हैं, परंतु मैं ही स्रोत यज्ञ हूँ, मैं ही स्मार्त यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला पिंडदान स्वधा हूँ, मैं ही अग्नि को दी जाने वाली औषधि हूँ, और मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ। जो आप लोग यज्ञ करोगे अभी, उसमें कल्पना किसका करोगे आप लोग? ब्रह्म का। किसका? ब्रह्म का। अब ये गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो भगवान की लोग नाना रूपों में उपासना करते हैं, कि कई तरह के भगवान हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो इस तरह से आप कई तरह के देवी देवताओं का, भगवान का पूजा करते हो, करते हैं कि नहीं करते हैं? परंतु मैं ही स्रोत यज्ञ हूँ। मतलब स्रोत यज्ञ मतलब श्रौत्र यज्ञ, एक यज्ञ का प्रकार है श्रौत्र यज्ञ, ठीक है ना। वो प्राचीन काल में हुआ करता था, अब तो नहीं होता है। मैं ही स्मार्त यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला पिंडदान हूँ, मैं ही अग्नि को दी जाने वाली औषधि, मतलब जो उसमें सामग्री डाली जाती है वह हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, जो आप मंत्रों के साथ बोलते हो और आहुति देते हो, और घृत हूँ मतलब घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही आहुति भी हूँ, जो अग्नि जलने लगती है आहुति देने के बाद। तो इस तरह से भगवान ईश्वर को जो है सब जगह सब वस्तु में देखना चाहिए, चाहे जड़ हो या चेतन। अब कोई ये मत कहे कि चेतन जड़ में नहीं है। जड़ में परमाणु है कि नहीं है, बताइए? जड़ भी पदार्थ अणु परमाणुओं से मिलकर बना है ना। तो हर कण कण में कहा जाता है कि परमात्मा है, ब्रह्म है ना। तो सब जगह है, और सब जगह एक ही भाव रखना है, वासुदेव सर्वम। सब जगह ईश्वर है, अग्नि में, आहुति में, घी में, मंत्र में, समिधा में, सामग्री में, पिंड में, और जितने भी ये श्रोत्र यज्ञ, स्मार्त यज्ञ होते हैं, इन सभी यज्ञों में वही ब्रह्म है, वही विद्यमान है ईश्वर। तो दृष्टि विकसित करिए कि हमें किस तरह की दृष्टि विकसित करनी है ब्रह्म को देखने के लिए। जब आप चारों तरफ कहीं भी देखिए तो आपको ब्रह्म ही दिखाई दे, ब्रह्म के अलावा आपको और कुछ न दिखाई दे, ब्रह्म ही सब कुछ है। आपकी दृष्टि जितने भी संसार में आप अच्छे कर्म करते हो वहां पे ले जाइए आप लोग, ठीक है। आप जो लिख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, यह ब्रह्म ही है, ठीक है। आपसे जितने अच्छे कर्म होते हैं वो किसके द्वारा प्रेरित होके होते हैं, बताइए? ब्रह्म के द्वारा होते हैं, ब्रह्म के द्वारा। और बुरे कर्म, हाँ, यह भी आपके अंदर संशय नहीं होना चाहिए। जीवात्मा के हमारे द्वारा, वो इंद्रियों के द्वारा हो जाते हैं, प्रकृति के द्वारा हो जाते हैं। जीवात्मा तो उनके साथ लिप्त है ना, जीवात्मा उनसे अलग तो हुई नहीं है, इसीलिए समस्या आती है। हाँ, ये कर्म है। मैंने बोला ना कि मन, वचन और मन से, वाणी से और शरीर से, तीन तरह से कर्म होता है। तो आप मन से कर्म कर रहे हो, बुरे विचार यदि आ गए आपके, तो आप तो कर्म आपका हो गया, कर्म आपका हो गया। आप ये मत समझना कि मैंने कर्म नहीं किया, आपने बुरे विचार ला दिया तो कर्म आपके साथ, कर्म आपका हो गया। वो तो आपके खाते में जुड़ गया कि आपने बुरा कर्म कर दिया, ठीक है। तो सब जगह एक दृष्टि देखने का प्रयास करिए, ब्रह्म को देखिए, तो शायद
जो व्यक्ति ना ब्रह्म को सब जगह देखने लगता है, वह भी जो है, वह व्यक्ति भी जो है, मैं आपको बताऊं कि वह व्यक्ति से कोई बुरे कर्म नहीं होते हैं। होंगे क्या बताइए आप? जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो क्या आप बुरे कर्म करोगे? कभी नहीं करोगे। ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही देखना शुरू कर दो, कण कण में देखना शुरू कर दो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तो बुरा कर्म कभी कर ही नहीं सकते हो। जो बुरा है वो तो बुरा ही रहेगा। उसके लिए तो आप उपेक्षा की भावना रखो, महर्षि पतंजलि ने कहा है। ठीक है, उसके प्रति कौन सा भाव रखो? आप उपेक्षा की भावना रखो। आगे कहते हैं कि पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहद प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। कहते हैं कि मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धारण करने वाला हूँ, पितामह हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं पवित्र ओमकार हूँ, ऋक साम यजुर्वेद मैं ही हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है, 17वां श्लोक। अब इसको समझने वाली बात है। मैं इस जगत का पिता हूँ। पिता कौन होता है? पिता वह होता है जो सबको, जो अपनी संतान को उत्पन्न करता है, वही होता है ना। अपने अंडाणु के द्वारा जो है माता के गर्भ में बीज को डालता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। वह पिता है, जगत का पिता है, जो जन्म देता है, जो बीज देता है। ठीक है, तो यह ईश्वर कौन है? जगत का पिता है। पिता और माता दोनों है। तो जो माता और पिता है, अब इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? आप लोग बताओ। आप लोगों के जीवन में माता पिता से कोई बड़ा है क्या? आप लोग बताओ। सबसे पहला गुरु कौन है? माता और पिता दोनों। माता और पिता दोनों ही आपके गुरु हैं। और धारण करने वाला हूं, पितामह हूं। धारण करता भी हूं और पितामह मतलब पिता का भी, तुम्हारे पिता का भी मैं पिता हूं। मैं ही जानने योग्य हूं। कौन? ब्रह्म। यानी कि किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। किसको जानने की आवश्यकता है? जानने की योग्यता किस में होती है? ब्रह्म को। केवल ब्रह्म को ही जानने की के योग्य है इस दुनिया में। लोग कहते हैं कि फलाना चीज़ को जान लो, उस व्यक्ति को जान लो, इसको जान लो, उसको जान लो। एक एक थ्योरियों में, एक एक सिद्धांतों में लोग फंसे रहते हैं, परंतु जो ब्रह्म को नहीं जान पाया वो किसी को नहीं जान पाएगा। हम लोग तो दुनिया को जानने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं ना, कि फलाना कोई कैसा है, वह कैसा है, यह कैसी है, वह व्यक्ति कैसा है। तो हमें किसको जानने की योग्यता रखनी चाहिए? ब्रह्म को जानने की योग्यता रखिए अपने आप में अंदर। मैं पवित्र ओमकार हूं। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र ओमकार हूं। ओमकार कौन है? ब्रह्म है। ठीक है। ऋक मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूं। तो इसलिए वेद को अपौरुषीय ग्रंथ कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद। चारों वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो ईश्वर ने जो है 4 ऋषियों को जो है उनके अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान दिया था। वह ज्ञान जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी वेदों से जो है सारी ज्ञान परंपराएं चल रही हैं। सबका आदि स्रोत कौन है बताइए? सारे ज्ञान का आदि स्रोत वेद है। ठीक है जी। हाँ वेद, हाँ वेदों को ही श्रुति कहते हैं, बाकी को सब स्मृति कहते हैं। बहुत अच्छा आपने बात कही। ठीक है, बाकी सब स्मृति है और वेद ही केवल श्रुति है। अब आप लोग एक चीज और मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारा सबसे प्रमुख ग्रंथ वेद ही है। ठीक है, और वेद से ही सारे ग्रंथ, सारे जितने भी आप गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, ये सब कहाँ से आया है? सब वेद से आया है। अब हमारे देश में वेद को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। समझ रहे हैं? वेद को मानने वाले लोग बड़े कम हैं, बहुत कम है वेद को जानने और मानने वाले लोग। इसलिए कम पड़ गए कि उनको किसी को बताया ही नहीं गया। गीता ने बस केवल महिमा कह दी, तो लोग जो है केवल वेदों की पूजा करने लगे। अब किनके पास वेद हैं? किसी के पास वेद नहीं होंगे। हिंदुओं के पास किसी के घर चले जाइए तो वेद नहीं है, और जिनके पास वेद है ना, तो वो भी केवल अगरबत्ती और आरती घुमाते हैं, पढ़ते हैं नहीं। है कि नहीं? आप किसी के घर में वेद हैं क्या? बताइए, आप लोगों के घर में किसी के घर में वेद हैं? किसी के यहाँ नहीं है ना। हाँ, उपनिषद तो है, चलो वेदों से आया हुआ ही उपनिषद है, परंतु वेद किसी के घर में नहीं होंगे। अगर उपनिषद या वेद हैं या गीता है या रामायण है, तो उसको भी लोग पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं? बहुत अच्छी तरह से कपड़े में बांध करके उसे मंदिर के पास पूजा घर में रख देते हैं, कैद कर देते हैं, धूप बत्ती देते। एक महिला है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 1.5 करोड़ का घर बनाया है। ठीक है, और उन्होंने अपने घर में मुझे एक बार बुलाई थी, तो एक मंदिर बनवाई थी जहाँ पे सारे ग्रंथों को उन्होंने एक कांच में कैद करवा दिया था। तो मैंने कहा उनसे कि ये वेद भी, उपनिषद भी, सारे ग्रंथ उन्होंने खरीद लिए थे। बहुत अच्छा, मैंने उनके लिए मैंने कहा कि आप बहुत ही प्रशंसा के योग्य हो कि आपने सारे ग्रंथों को कम से कम अपने घर में स्थान दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उसको कांच में कैद करके ताला लगा दिया था। मैंने उनसे पूछा कि कभी आप इसको पढ़ते हो? बोली कि कभी नहीं पढ़ते हैं। कितने साल हो गए लिए हुए? तो बोली कि जब से मेरा घर बना हुआ है तब से ये तो है, इसलिए मैंने कांच लगवा दिया कि धूल पड़ रहे थे इसके ऊपर। तो मैंने कहा क्या करते हो फिर? आपको बोलते कि फिर यहाँ पे दीपक जला देते हैं, अगरबत्ती धूप जला देते हैं, यही कर लेते हैं। मैंने कहा कभी खोला आपने? बोला नहीं। कौन खोलने जाए, सुन लेते हैं आप लोगों को। मैंने कहा कि हमारे सुनने से थोड़ी होगा। चलो सुनो, अच्छी बात है, परंतु आप इसको एक बार खोल के तो पढ़ो क्या लिखा है वेदों में। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को भी। यदि आपके पास उपनिषद की पुस्तक है, गीता की पुस्तक है, तो कभी पढ़ लिया करिए। इस बहाने साफ भी हो जाएगा, धूल भी जमी हुई होगी तो हट जाएगी, साफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हमें जो है वेदों के बारे में जानना जरूरी है। वेद बता दें वेद के बारे में कि जर्मनी में वेद वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, वेद की यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे हैं, वेद के विश्वविद्यालय वहाँ पे हैं। भारत में मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने हमारे सभी ग्रंथों को नष्ट कर दिया था। वेद कहाँ से आए हैं? वेद को जर्मनी से ही मंगाया गया था। ठीक है,
जर्मनी एक ऐसा देश है जो हमारे सभी ग्रंथों को संग्रहित करके रखा हुआ है, और भारत में चौखंबा आदि प्रकाशन जो हैं, ये सब जो है ग्रंथों को सजो करके रखे हुए हैं। हम्म। तो आप उसका लाभ लीजिए ना, आप लेकर के आ जाइए और उसका लाभ लीजिए। मैं तो कहूँगा कि वो धूल जम जाएगी, कोई फेंक देगा, कोई कबाड़ में बेच देगा, पता है आपको। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक लोग क्या हुआ है कि एक लोग हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने जो है उपनिषद और कुछ चार वेदों की पतली पतली श्रुतियाँ खरीद करके घर पे रखे गए थे, पुरानी हो गई थी, तो उनकी आंटी जी थी, तो उन्होंने उठा करके पूरा जो है उनका जितना बुक था ना, सब वो भंगार वाले को बेच दिया। वो आए ढूंढने लगे कि मेरी पुस्तक कहाँ गई, तो बोले सब मैंने बेच दिया। अब उनको उसका महत्व पता ही नहीं है, उनको बेचने में ही मजा आता था कि घर में कबाड़ नहीं डालना चाहिए कुछ। ठीक है, तो बोले कि वो ऐसी पुस्तकें थी जो बड़ा अद्भुत पुस्तकें थी, मिलना मुश्किल, अब उनका प्रकाशन ही बंद हो गया। मुझे बताने लगे कि वो पुस्तकें मिलती नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको खरीद के ला के रखा था, पुरानी थी, नई नहीं थी, वो पुरानी थी। तो इनके जो आंटी थी वो बता रहे, वो हमारे दोस्त थे, उसके आंटी कह रहे, उसको उनको पता ही नहीं चला कि ये पुराना पुस्तक लेकर के कहीं से उठा के रखा है, तो उन्होंने पुराना समझ करके उसे कबाड़ समझ के बेच ही दिया। तो लोगों को यहां तक पता नहीं है कि हमारे ग्रंथ हैं, न वेद पता है, न उपनिषद पता है, न गीता पता है, न दर्शन पता है, उनको इनका महत्व ही नहीं पता है, और उठा करके बेच देते हैं कबाड़ वाले को। कबाड़ वाला क्या करता है, अगर कोई अच्छा जो कबाड़ी का मालिक है, जो कबाड़ इकट्ठा करता है, वो तो बेचारा रख लेता है, नहीं तो वो भी क्या करता है, ले जा करके बेच देता है। मैं एक बार जो है, मैं बताऊं, एक जगह जो है, मैं एक जगह दुकान वाले पे रुका, भजिया खाने के लिए रास्ते में रुका, कुछ हमारे कहीं जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने भजिया जो है उसी पेपर पे दिया, जिस पे जानते हैं कौन सा, उस पे क्या था, उस पे चाणक्य नीति थी, चाणक्य सूत्र थे उस पे। ठीक है, तो संयोग से चाणक्य सूत्र के जो प्रथम और दूसरे श्लोक, तीसरे चौथे श्लोक ही वो आ गए इस पेज पे, धर्म का मूल अर्थ है। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा कि अरे ये पुस्तक आपके पास आई है क्या, बोले कि ये तो बहुत आई थी, बहुत मोटी थी, मैं तो फाड़ फाड़ के सब इस पे भजिया समोसा चटनी बेच दिया इस पे। तो उसको भी नहीं पता है, और मेरी नज़र तुरंत पड़ी, मैंने कहा आपके पास बची हुई है क्या ये, बोले कि नहीं, अब तो सब पूरा आधा आधा टुकड़ा मैंने कर दिया, थोड़ा सा उसका पेज बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि अब क्या है इसको करूं, मैंने कहा कि पहले अगर मिल गई होती तो कुछ करता, उसका पीछे का फाड़ करके बेच चुका था, आगे वाला पन्ना बचा हुआ था, ऐसे पलटा हुआ था वो, मुझे लगा कि ये भी पन्ना बाकी होगा, फाड़ा नहीं होगा ये। तो ये पुस्तकें मिलती नहीं है, सूत्र वाली पुस्तकें, ये इतनी अच्छी पुस्तकें हैं। अब तो लाइब्रेरियों में कोई पढ़ने नहीं जाता है, तो लाइब्रेरियों में धूल धक्कड़ लग के बेकार हो जाती हैं पुस्तकें आजकल। मैं बताऊं, ये इंटरनेट का ज़माना बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, और इंटरनेट पे भरोसा मत करिएगा कभी भी। पढ़ाई हमेशा पुस्तकों से ही हुई है और आगे भी होगी पुस्तकों से ही, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जो है मोबाइल से पढ़ लूँगा, मोबाइल में देख लूँगा, तो मोबाइल से नहीं पढ़ पाता है व्यक्ति, चाहे कितनी बुक उसको भेज दीजिए, हज़ारों बुक भेज दीजिए, तभी भी नहीं पढ़ पाता है वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। और इससे हमारे ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए सभी के पास पुस्तक होना चाहिए, जीवन में एक सेट तो रखिए जरूर अपने जीवन में ये सारी पुस्तकों का।
ठीक है, मरने से पहले जो है इन पुस्तकों को याद रखिए कि मंजू जी की तरह आपके भी पोते पोती जो है आपको याद करें कि हमारे नाना दादा दादी जो है हमारे लिए कम से कम जो है वेद या उपनिषद के ग्रंथ रख करके गए थे। मंजू जी को याद है ना कि हमारे नाना रख के गए थे, हैं? तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए करके जाइए। ये रखने से कोई तो होगा पढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब नहीं पढ़ेंगे, सब लोग एक ही धारा में निकल जाएंगे। 10 में से एक तो कोई जागेगा, है कि नहीं? इसलिए ग्रंथ तो रखो आप लोग अपने घरों में। अस्त्र रखो और शस्त्र दोनों रखो। आप शास्त्र भी रखो और शस्त्र भी रखो। जरूरी है, आज के युग में जीना है तो। गीता कहती है कि स्वयं की रक्षा आप करो, ठीक है। आगे कहते हैं कि गति मैं हूँ, पोषक मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, निवास मैं हूँ, शरण मैं हूँ, सुहृद मैं हूँ, संसार की उत्पत्ति विनाश स्थिति मैं हूँ, मैं ही विश्राम का स्थान हूँ, अनश्वर बीज में बीज मैं हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में उन्होंने बता दिया कि मैं क्या क्या हूँ। तो उन्होंने क्या कह दिया कि 18वें श्लोक में कि क्या हूँ मैं गति मैं हूँ। ब्रह्म क्या है? गति। मैंने कहा था ना कि जहाँ जहाँ गति होती है वह कौन होता है? वह ब्रह्म होता है। और फिर पोषक मैं हूँ, और जहाँ पे किसी का पोषण होता हो, पोषक भरता, जो भरण करने वाला हो। जैसे मान लीजिए किसी, जैसे कि आपने पेड़ लगा दिया, उसका पोषण कौन कर रहा है? पेड़ का पोषण कौन कर रहा है बताइए? नहीं, और गहराई में जाइए। पेड़ का पोषण कौन कौन करता है बताइए? मिट्टी करती है, जल करता है, प्रकाश करता है, हैं? हाँ, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो उसमें मुख्य रूप से सूर्य है, जल है, मिट्टी है, तो वही पोषण करता है ना, पोषण देता है। हमारा पोषण कहाँ से मिलता है? हमारा पोषक कौन है? हाँ, हमारा पोषक अन्न है, ठीक है। अगर तो पोषक को क्या कहा गया है? ब्रह्म। और उपनिषदों में अन्न को क्या कहा जाता है? ब्रह्म, ठीक है। उपनिषदों में अन्न को ब्रह्म कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, बड़े महत्वपूर्ण विषय है ये। तो जो पोषक है वह कौन है? वह ब्रह्म है। प्रभु मैं हूं, ठीक है। प्रभु और साक्षी, ये तो शब्द सब जानने वाले हैं, आप लोग सब जानते हैं सब। तो साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो जो किसी चीज को जैसा है उसको वैसे ही उसी रूप में जो प्रकट करता है, देखता है, वही कौन है? ब्रह्म है। तो कहाँ कहाँ ब्रह्म देखोगे? प्रभु में ब्रह्म देखोगे, साक्षी में ब्रह्म देखोगे, पोषक में देखोगे, गति में देखोगे आप लोग, और निवास स्थान, जहाँ पे व्यक्ति निवास स्थान करता है। जैसे मान लीजिए आप, हर व्यक्ति जहाँ पे निवास स्थान करता है उसको आप लोग ब्रह्म मानते हो, हैं? अपने घर को देवता मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या मानते हो अपने घर को? विला हैं? एंटोनियो, तो पता नहीं कौन कौन सा नाम देते हैं आप लोग। जूली, तो हाँ बताने। तो जो हमारा निवास स्थान है ना, इसको भी हमें ब्रह्म की तरह देखना चाहिए। ऐसे घर बनाओ तो उसमें आपकी आस्था कैसी होनी चाहिए?
ब्रह्म की आस्था होना चाहिए। अपने घर को पहले भगवान राम जो है अयोध्या से जब गए थे तो अपने यहाँ से अपने जन्मभूमि की मिट्टी लेकर के गए थे कि हमेशा हमें याद रहे कि मैं इस मिट्टी से जुड़ा रहूं। तो जहां पे आप निवास करते हो उसको ब्रह्म मानो और वहां की पवित्रता को बनाए रखो। आप रूम की पवित्रता को बनाए रखो, घर की पवित्रता को बनाए रखो, जमीन की पवित्रता को बनाए रखो। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि नहीं करते? मुझे लगता है करते हैं। इसमें से मुझे लगता है 60 से 70% लोग तो अपने घर के प्रति ईमानदारी रखते हैं, भले से कुछ ना हो, है कि नहीं? जिनका भी अपना निजी घर है वो तो रखते हैं भाई। तो ये क्या है? ये भी एक ब्रह्म है। चाहे आप किराए से भी रहते हैं तो भी आप उतना ही भाव रखिए, क्योंकि ब्रह्म तो चाहे किराएदार वाले का हो वहाँ पे भी ब्रह्म है, चाहे अपना घर हो तो भी अब ब्रह्म वही है, बदलने वाला नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा मैं ही शरण हूं, शरण मैं हूं। तो यदि आपको कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होता है, तो आप किसके शरण में जाते हो? ब्रह्म के शरण में। जैसे छोटा बच्चा है, जब उसे दर्द होता है, कोई मारता है, कोई कुछ कहता है, तो वह कहाँ जाता है? कहाँ जाता है छोटा बच्चा, बताइए? तो बच्चे के लिए ब्रह्म कौन है? माता पिता। समझ में आ गई बात? तो शरण इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को शरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ हो जाता है तो कहाँ जाते हो आप लोग? मान लीजिए कह दिया गया कि आपको तो कैंसर हो गया और आप 2-4 दिन बाद मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? किसकी शरण में जाओगे आप? अपने मम्मी पापा के शरण में जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे कि ईश्वर की शरण में जाओगे? 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। मम्मी को छोड़ दोगे आप? बताइए, इसमें किसको आप लोग चुनेंगे? ईश्वर को चुनेंगे कि मम्मी पापा को चुनेंगे कि डॉक्टर को चुनेंगे? तीनों चे हाँ, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। अधिकांशतः लोग इसमें डॉक्टर के पास जाएंगे कि चलो पहले जी लेंगे तो ईश्वर को पूजा करेंगे, हैं? ईश्वर की पूजा करेंगे, माँ बाप तो कहीं जाने वाले नहीं, यही रहने वाले हैं, ठीक है? तो मम्मी पापा भी कहते हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाओ, ठीक है? मम्मी पापा भी जो है वो भी ब्रह्म नहीं है, वो भी कहते हैं कि डॉक्टर के पास ही ले जाओ, वही भगवान है, हैं? तो डॉक्टर को चुनते हैं ना आप लोग। तो इसका मतलब आप किसी को नहीं चुन पाते हो। आप किसी भी तरफ नहीं रह पाते हो आप, क्योंकि डॉक्टर तो स्वार्थ से देखता है ना, पैसे उससे मिलेगा तो आपका ऑपरेशन करेगा या कोई आपका ट्रीटमेंट करेगा, पैसा नहीं रहेगा तो आपका ट्रीटमेंट भी छोड़ देता है डॉक्टर। डॉक्टर तो निस्वार्थ भाव से नहीं करता है ना। डॉक्टर क्या करता है? स्वार्थ भाव से करता है ना वो तो इलाज आपका। तो आप ये बताइए, आप किसके तरफ हो? शरण में हो क्या आप कहीं के नहीं हुए, क्योंकि माता पिता आपके वैसे है ही नहीं, वो भी कह देते हैं कि नहीं तुम मेरे पास नहीं, दूसरे भगवान के पास चले जाओ, डॉक्टर ही भगवान है। और ईश्वर की तरफ जाते नहीं हो, सोचते हो कि अरे पता नहीं तुम ईश्वर के चक्कर में पड़े रह गए, तुम्हारी मौत हो जाएगी तो क्या करोगे? ठीक है, ये बड़ा कठिन मुझे लगता है कि निर्णय है कि आप किधर चुनाव करोगे। आज के समय में तो मुश्किल है, परंतु ब्रह्म ही है जो उसकी शरण में जाना चाहिए।
समर्पित कर देना चाहिए। एक जैन साधु हैं, उनको कैंसर हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने कभी एलोपैथी दवा नहीं लिया था बचपन से ही। जब से वो साधु बने थे, संन्यास लिए थे, उन्होंने कभी एलोपैथी दवा नहीं लिया था। अब जो भी उनको बीमारी हो गई और बीमारी चरम सीमा पे आ गई, और जितने उनके साथ वाले थे, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप दवा ले लो, आपका बचना जरूरी है। तो बोले कि नहीं, मैं तो अपने ईश्वर को समर्पित कर चुका हूँ, अब ईश्वर मेरे साथ जो न्याय कर देगा वो मैं स्वीकार कर लूँगा, परंतु मैं जो जीवन भर नहीं स्वीकार किया, जो मैंने जीवन भर नहीं किया, अब मैं नहीं करूँगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न निकल जाए शरीर से। तो जो उनके आचार्य थे, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको किसी तरह इलाज कराओ, परंतु वह क्या किए, जब जबरदस्ती लोग करने लगे तो आश्रम छोड़ करके वो वहाँ से चले गए, रात को निकल गए और जाकर के एक नदी के तट पे, नदी पे जाकर के रेत में जाकर के सो गए, पूरा रेत में अपने आप को ढक लिए और पूरा उसी में सो गए, रेत में, ठीक है। और उसी रेत में वो 10 दिनों तक पड़े रहे, वहाँ से हिले तक नहीं, बिना खाए पिए। जैन साधु पता ही आप लोगों को रह लेते हैं। तो 10 दिनों तक रेत में पड़ने के कारण उनको जो बीमारी थी उनकी ठीक हो गई। और 10 दिनों बाद आए, जब अपने आश्रम में आए तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बोले कि आप जो है कहाँ चले गए थे, और आपको तो डॉक्टर ने कह दिया था कि आप नहीं, आपको ये समस्या होने वाली और आप के साथ ये घटना घटित हो जाएगी, परंतु आप बच कैसे गए। बोले कि मैंने तो छोड़ दिया था अपने आप को, मैंने कहा कि जब मरना ही मुझे फिक्स हो गया है तो परमात्मा आप उठा ही ले, तो ठीक है। तो समर्पण होता है, ऐसी बात नहीं। आप जब दिल से जाओगे, परमात्मा को दिल से समर्पित करोगे आप लोग, तो जरूर आपके साथ ऐसी कृपा होती है। शरण में जाकर के देखो, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो वही तो बात है, आप ईश्वर का कहीं न कहीं, किसी न किसी निमित्त मात्र से कोई ना कोई चिकित्सा तो हो ही जाती है, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं कि सुहृद मैं हूं, सुहद, बता रहे हैं। सुहृद मतलब जो सबसे अच्छा हृदय वाला, ठीक है, जो सबसे उत्तम हृदय वाला है, उसे जो है ब्रह्म कहते हैं। सबका हृदय जो है एक तरह का नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छा हृदय होता है, सबका अच्छा दिल होता है, अच्छा विचार होता है, नेक इंसान होता है, तो उसे नहीं कहते हैं लोग कि बड़ा अच्छा दिल वाला है ये। बोल देते हैं ना, कि बोल देते हैं कि माय डियर, उसको लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे लिए माय डियर हैं, मेरे लिए प्रिय हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे स्वीट हार्ट हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, तो हार्ट बोलते हैं, स्वीट हार्ट बोलते हैं, आजकल शब्द नया नया शब्द चुनते हैं लोग। तो उसी को सुहृद कहा जाता है। तो जिसका हृदय जो है सबसे अच्छा हो, आपका भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका हृदय अच्छा नहीं हो सकता है। और आप लोग देखिएगा, दिन में ऐसी कई बार आपके साथ घटना घटित हो जाती होगी कि आपका भी दिल एकदम दिल खोल लेता है लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। हर बार नहीं खुलता है, कभी कभी खुलता है। देखा है आप लोगों ने, कभी कभी आपका दिल लगता है कि दुनिया को सब कुछ दूसरे के लिए कर दो। कभी कभी स्वार्थ में आ जाता है, कभी दुख में आ जाता है, कभी पीड़ा में आ जाता है, हैं?
और कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति, विनाश, स्थिति मैं हूँ। जो संसार में जो उत्पत्ति होती है और जो विनाश होता है वह कौन है? वह भी मैं ही हूँ। उत्पन्न करने वाला मैं भी हूँ और जो विनाश हो रहा है वह भी करने वाला मैं ही हूँ। तो कहीं उत्पत्ति हो रही हो और कहीं विनाश हो रहा हो तो ये समझ लेना कि यह कौन कर रहा है? ये ब्रह्म ही कर रहा है। कौन करता है? ब्रह्म करता है। मैं विश्राम का स्थान हूँ। क्या? मैं ही विश्राम का स्थान हूँ, जहाँ पे आप बैठ करके, सो करके एक अपने आप को अच्छे अपने भीतर सुख का अनुभव करते हो। जैसे मान लीजिए कि आप पैदल चल करके 10 किलोमीटर चले हो और कहीं पेड़ के नीचे छांव में बैठ करके आराम कर रहे हो, तो वो 5 मिनट का आराम और 10 मिनट का आराम बड़ा सुख देता है। देता है कि नहीं देता है? वही विश्राम जो है, वही जो आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके जो विश्राम करते हो, वह जो सुख मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? वह ब्रह्म के द्वारा। अब ये बताइए, जब इतनी बातें आप लोगों को बता दी गई तो ब्रह्म को आप लोग नहीं देख लोगे कि ब्रह्म क्या है? अब मैं कहूँ कि निराकार ब्रह्म की पूजा करो तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब हैं? अब कहीं पे कोई स्थान ऐसा है जहां मैंने नहीं बताया कि ब्रह्म नहीं है वहां पे? हैं? और फिर आप लोग ये मत कहना कभी कि केवल मूर्ति में ही हम ब्रह्म को देख सकते हैं। हाँ, मूर्ति में देखो, बेशक देखो आप, परंतु मूर्ति के अलावा और कहाँ कहाँ ब्रह्म है ये तो अब आपको पता चल गया ना कि ब्रह्म कहाँ कहाँ है। यदि आप कभी बैठो ना थक करके और आपको आराम मिले तो जो जहाँ से आराम मिल रहा है ये समझना कि ये किसके द्वारा मिल रहा है? ये ब्रह्म के द्वारा मिल रहा है। तो आप ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? परंतु आपको ज्ञात नहीं है कि मैं ब्रह्म का आनंद ले रहा हूँ और ये ब्रह्म है। और फिर कहते हैं कि अनस्वर बीज में मैं हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह बीज भी, उस बीज में कौन हूँ? मैं हूँ। अब ये बताइए आप लोग, किसी पौधे के बीज का नाश होता है क्या? नहीं होता है। मिट्टी जो है, संसार के जितने भी बीज हैं सभी का गर्भ स्थान है, सभी को अपने गर्भ में छिपा करके रखी हुई है। आप देखिएगा, जिस एक छोटे से पौधे को आप गमले में लगाते हो नहीं उगता है, परंतु आप रास्ते में देखिएगा पत्थर में जो है टमाटर उग जाता है और फल भी निकल जाते हैं और पक भी जाते हैं। देखा है ना ऐसा चित्र? सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होता है। लोगों ने एक पेड़ को, एक आम को जड़ से पूरा काट दिया था और एकदम नीचे वाले जड़ से वह फल निकल करके फला हुआ था। ठीक है? तो बीज को कभी कोई उगने से नहीं रोक सकता है। बीज अनस्वर कहा जाता है, कभी बीज का नाश नहीं होता है। और जिसका नाश नहीं होता है वो कौन है? वह ब्रह्म है। तो दुनिया में जितने भी बीज हैं ना, दुनिया में आप जितने भी तरह का बीज देखते हो, आप कैसी कल्पना करना? ब्रह्म की कल्पना करना कि इस बीज में कौन है? ब्रह्म है। ऐसी यदि भावना आप रखते हो तो आप ब्रह्म को ही देखोगे। ठीक है? अब बताइए आप लोग कि अब आप लोग ब्रह्म को जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे? अब मैंने कहाँ कहाँ ब्रह्म की बात कहा कि कहाँ कहाँ पे ब्रह्म है, बताइए आप लोग हमें। हाँ, याद रखिए, सभी लोग सुनते रहिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलते रहिए सभी लोग। हाँ, बीज में, हाँ, जड़ चेतन में, गति में। संहार में, नश्वर में, प्रलय में, सब जगह है। तो अब आप लोगों को मैं कहूं कि अब आप ब्रह्म की उपासना करो तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप
अब गीता पढ़ने वाला व्यक्ति अब निराकार ब्रह्म की पूजा कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बताओ। अब आप लोगों को कहूँ मैं कि यहाँ पे बैठ करके ध्यान करो ब्रह्म का, तो कर लोगे आप लोग? जिस स्थान पे बैठे हो आप लोग, मैं कहूँ कि 5 मिनट के लिए ब्रह्म का ध्यान करो तो कर लोगे आप लोग? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप आसान हुआ कि नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि ब्रह्म का ध्यान नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग मुझे मिले तो बोले कि आप जो है मूर्ति की पूजा नहीं बता करके ब्रह्म की पूजा बताते हो, ये लोग तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा कि मैं सिखा दिया तो। बोला कि बहुत अच्छी उत्तम बात हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आप भी आओ एक दिन, मैं भी आपको सिखाऊंगा कि ब्रह्म की पूजा कैसे होती है। तो बोले कि आप तो इस तरह से तो कोई, सभी लोग उस कोटि के लोग है ही नहीं है, आप सबको ब्रह्म की बात करते हो, जैसे आपकी चेतना है उस तरह से लोगों को भी करवाना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं भी कोई ऊंची चेतना थोड़ी हूँ, मैं भी सामान्य लोगों की तरह मेरी भी चेतना है, ठीक है। तो जो मैं यदि अनुभूत कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो लोग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रह्म कहाँ कहाँ पे है। आप बताओ ना लोगों को, तो क्यों नहीं ब्रह्म की पूजा करेंगे? ये बताइए, कोई इस तरह से बताता है कि ब्रह्म की ऐसे पूजा करना? वो क्या कहता है? वो तो कहता है कि 4 बजे आना, यहाँ पे इतना ये सामान लेकर के आ जाना, हम पूजा करवा देंगे। वो बताता भी नहीं है कि तुम क्या करते हो पूजा में। वो ये कहता है कि हम करवा देंगे, तुमको आने की जरूरत नहीं, इतना पैसा दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये बताओ, करने से पूजा ज्यादा लाभ होता है कि करवाने से होता है? करने से होता है ना। तो आप लोग जो है, यदि आप लोगों को यह बात आपके चित्त में बैठ गई, तो आप हमेशा आप करोगे अब, ठीक है, हमेशा करोगे अब। और मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अब भटक सकता है और बिना ईश्वर को जाने बिना उसका प्राणांत होगा। बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल है, ईश्वर के रास्ते पे चलना मुश्किल है, ठीक है। बहुत नकारात्मक लोग हैं आजकल दुनिया में। आप सही मार्ग पे चलोगे ना, तो बाधा उत्पन्न करने वाले बहुत से लोग हैं। लोग ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए, जहां पे मैं हूं वहीं पे वह भी रहे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इतनी आसान बात बताई है, ये बताइए आप लोग, इसमें कौन सी कठिनता है जो ब्रह्म को आप नहीं जान सकते हो? मैंने आप लोगों के सामने एक एक चिट्ठा खोल करके रखा। शरण में, गति में, पोषक में, साक्षी में, निवास में, सुहृद में, संसार की उत्पत्ति विनाश में, स्थिति में, प्रलय में, विश्राम में, बीज में, हैं, माता में, पिता में, पोषण करने वाले में, पितामह में, जानने योग्य में, ओमकार में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम में, सब में ब्रह्म है। तो कहाँ बचा? अब गीता पढ़ने वाले लोग जो है, अब पाखंड में फंसे रहते हैं। ये बताइए, वो लोग सही तरीके से गीता पढ़े क्या? नहीं पढ़े। और जो व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जाना, तो गीता पढ़ने का क्या मतलब है? आप 50 बार 100 बार गीता पढ़े होगे, परंतु ब्रह्म के बारे में तो नहीं पढ़े होगे कि आप ब्रह्म को जानना अनिवार्य है और उसी को जान करके मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, यही बड़ा भ्रम है कि आप लोगों का इतना, यदि आप लोग यहाँ पे अगर इस दिशा में मुड़ गए ना, तो फिर आपका जीवन क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है। आप चलते हो उसी राह पे, परंतु डाइवर्ट हो जाता है, आप गलत रास्ता पकड़ लेते हो।